हेलो फ्रेंड्स, आई एम श्वेता। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा सब्जेक्ट है नर्सिंग रिसर्च, जिसमें हम बात करने वाले हैं टी टेस्ट की। तो टी टेस्ट इसमें हम स्टैटिक्स में पढ़ेंगे और टी टेस्ट बेसिकली एक पैरामेट्रिक टेस्ट है जिसको हम अप्लाई करते हैं टू फाइंड द सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन टू मीन्स। टू मीन्स अगर हमारा जो डेटा है दो ग्रुप से हमने कलेक्ट किया है तो उनके जो मीन है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, इसको पता करने के लिए हम टी टेस्ट का यूज करते हैं। टी टेस्ट को यूज करने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं और फर्स्टली है उसमें रैंडमली सेलेक्टेड होमोजेनस सैंपल। जो हमारा सैंपल है इट शुड बी रैंडमली सेलेक्टेड और होमोजेनस होना चाहिए। क्वांटिटेटिव डेटा मेजर ऑन इंटरवल और रेशियो स्केल। सैंपल साइज लेस देन 30, मोर देन 30 है तो जेड टेस्ट अप्लाई करेंगे, लेकिन इन सम केसेस वी कैन अप्लाई द टी टेस्ट ऑल्सो। टाइप ऑफ टी टेस्ट की अगर हम बात करें तो दो टाइप के हैं, अनपेयर टी टेस्ट और पेयर टी टेस्ट। अनपेयर टी टेस्ट में जब हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं तो दो सेपरेट ग्रुप से अगर हमने कलेक्ट किया है, मींस कि अगर एक जो हमारा डेटा है अर्बन से है, एक डेटा हमारा रूरल पॉपुलेशन से हमने कलेक्ट किया, या हमने मान लीजिए आपने कोई ब्लड प्रेशर मेजर किया तो 10 जो है आपने सैंपल मेल के लिए एंड डिफरेंट आपने 10 जो है आपने सैंपल फीमेल्स के लिए, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन दिखाना है आपको, देन वी यूज़ द अनपेयर टी टेस्ट। और पेयर टी टेस्ट में अगर एक ही ग्रुप है, हमने उसका पहले प्री टेस्ट लिया, देन आफ्टर वी हैव गिवन द इंटरवेंशन एंड आफ्टर दैट आपने उसका पोस्ट टेस्ट लिया, तो प्री एंड पोस्ट के बीच के मीन के डिफरेंस को देखने के लिए हम पेयर टी टेस्ट यूज करेंगे। तो समझ में आ गया होगा आपको टाइप ऑफ टी टेस्ट में अनपेयर टी टेस्ट और पेयर टी टेस्ट। अनपेयर्ड हम यूज करेंगे जब दो डिफरेंट ग्रुप होंगे, पेयर्ड हम यूज करेंगे जब सेम ही ग्रुप होगा। और आफ्टर इंटरवेंशन, पहले प्री का आप कर लो, फिर प्री टेस्ट का डेटा कलेक्ट किया, इंटरवेंशन दिया एंड पोस्ट टेस्ट का डेटा कलेक्ट किया, उसके बीच में हमने उनके मीन के बीच में डिफरेंस देखने के लिए हम पेयर टी टेस्ट यूज करेंगे। अभी हम डिटेल में जो बात करने वाले हैं यहाँ पे, तो हम इसमें बात करेंगे अनपेयर टी टेस्ट की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पेयर टी टेस्ट के बारे में भी एग्जाम्पल के साथ बताऊँगी। तो देखते हैं हम पहले अनपेयर टी टेस्ट। उसके लिए आप सम स्टेप यू हैव टू फॉलो। तो सबसे पहले आप स्टैंडर्ड एरर निकालेंगे, जिसको हम SE से डिनोट करते हैं, और उसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा सैम्पल 1 है उसका स्टैंडर्ड जो डेविएशन निकालना है, और इसके बाद जो सैम्पल 2 है उसका भी आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। नंबर ऑफ सैंपल N1 और नंबर ऑफ सैंपल N2, तो दो ग्रुप की बात हम अभी कर रहे हैं यहाँ पे। तो SD1 जो यहाँ पे है ये है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फर्स्ट सैंपल। SD2 जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकेंड सैंपल। N1 की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन फर्स्ट सैंपल, N2 नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन द सेकेंड सैंपल। टी टेस्ट का जो फॉर्मूला है उसमें पहले हमको मीन जो है फर्स्ट सैंपल का मीन, उसके बाद सेकंड सैंपल का मीन, और SE जो है हम इस फॉर्मूला से निकालेंगे ये, तो SE। ठीक है, तो पहले आपको मीन फाइंड आउट करना है, डेविएशन फाइंड आउट करना है, SE फाइंड आउट करना है, और आप उसके बाद टी टेस्ट को निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा डेटा है तो आप उसको टेबल में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने डेटा लिया है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, तो यहाँ पे देखेंगे आप 10 मेल हैं 10 फीमेल हैं। ठीक है, पहले आपने मेल जो है उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ले लिया, फिर फीमेल का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिया, उसके बाद हमने मीन निकाल लिया। मीन हमने इसको X1 माना, इसको X2 माना, ये नंबर ऑफ सैंपल N1 है, नंबर ऑफ सैंपल N2 है। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे मीन। तो पहले वीडियो में मैंने बताया है कि मीन कैसे निकालना है। तो मीन सबको ऐड करने के बाद जितने भी नंबर ऑफ सैंपल हैं, ऐड करने के बाद समेशन X1 जो आया है 1226, नंबर ऑफ सैंपल है 10, और उसको डिवाइड करने के बाद जो हमारी वैल्यू निकल के आती है वो है आपकी 122.6। इन द सेम वे हम क्या करेंगे, जो हमारा फीमेल का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको हमने X2 से डिनोट किया है। जो भी हमारे वैल्यू हैं उनको आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद नंबर ऑफ जो हमारा डेटा है 10 है, उसके बाद आपने उसको डिवाइड किया, और जो हमारा फाइंडिंग्स निकल के आई है वो है आपकी 112.4। इसके बाद
सो हम इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। मीन हमने निकाल लिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारी वैल्यू है x1 x2 जो कि हमने पहले भी टेबल में डिनोट किया हुआ है, सेम वैल्यू हम करेंगे। उसके बाद जो मीन है उससे डेविएशन, और उसके बाद आप जो भी डेविएशन आएगा उसका आप स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद आप उसको इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो फर्स्ट जो आपका सैम्पल है सेकेंड सैम्पल दोनों का निकल के आ जाएगा। उसको निकालने के बाद जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन आता है 15.9। एन जो है आपका नंबर ऑफ जो सैम्पल है N1 10 है, और मीन हमने पहले निकाला हुआ है वो है आपका 122.6। स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा सैम्पल जो हमारा 2 है उसका है 8.58। नंबर ऑफ सैम्पल सेम है 10, और मीन है आपका 112.4। इसके बाद ये जो भी हमारी वैल्यू हैं उनको आप क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो फॉर्मूला आपने देखा है कि फॉर्मूला जो है हमारा हमने लिख रखा है। एक मिनट, सबसे पहले हमको निकालना है SE, है ना। SE निकालने के लिए हम फॉर्मूला फिर से एक बार लिख लेते हैं SE, और SE के लिए हमने ऊपर पहले फॉर्मूला लिख लिया है, एक बार फिर से लिख लेते हैं SD1 स्क्वायर प्लस SD2 स्क्वायर N1 अपॉन N2। ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा फर्स्ट सैम्पल का है आप देख लो, तो 15.9, N1 है हमारा 10 प्लस SD2 जो है हमारा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा सेकेंड जो हमारा ग्रुप है उसका 8.58, और जो नंबर ऑफ सैम्पल जो हमारा N2 है वो है 10 अंडर रूट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सॉरी इनको स्क्वायर करना है, स्क्वायर, इसको भी आप निकल लें स्क्वायर। फिर आप क्या करेंगे, इसको स्क्वायर करने के बाद जो हमारा वैल्यू आ रहा है और डिवाइड करने के बाद 25.281, ये जो वैल्यू हमारी आ रही है 7.396, अभी भी ये हमारी है अंडर रूट में। उसके बाद इसको हम प्लस करेंगे, तो प्लस करने के बाद जो हमारी वैल्यू आ रही है वो है 32.677, और इसका अगर हम अंडर रूट निकालेंगे तो ये हमारी वैल्यू निकल के आती है 5.72। तो ये हमारा निकल के आ गया SE, दिस वन SE। नेक्स्ट हमको अब चाहिए टी टेस्ट, जो कि हमको निकालना है। तो टी का जो हमारा फॉर्मूला है डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसमें हमको मीन निकालना है। फर्स्ट जो आपकी वैल्यू है, फर्स्ट जो हमारा सैम्पल है उसका, नेक्स्ट जो है सैम्पल 2 उसके मीन का डिफरेंस अपॉन SE, SE हो गया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, तो हमारा जो मीन था फर्स्ट सैम्पल का 122.6 माइनस 112.4 अपॉन SE जो है हमारा 5.72। तो हमारा T जो की जो वैल्यू निकल के आ रही है वो है 10.2 अपॉन 5.72, और इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारा वैल्यू आएगा वो है 1.78। अब हमारा जो ग्रुप है जो हमने टी टेस्ट यूज किया है वो है
इंडिपेंडेंट टी टेस्ट आप कह लो या अनपेयर टी टेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए जो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम क्या करते हैं, सॉरी here DF for independent T test is, दो ग्रुप है हमारे N1 प्लस N2, 1 प्लस N2 माइनस 2। तो N1 हमारा है 10, N2 भी हमारा है 10 और माइनस 2, 20 माइनस 2 आपका आएगा 18। सो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी टेबल है, जो नेक्स्ट में आप देखेंगे रिसर्च की जो बुक है उसमें लास्ट में नेक्स्ट में टेबल दी हुई है ना। तो हम टेबल में डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 18 में 0.05 लेवल पे हम देखेंगे 18 का जो वैल्यू है वो है मैं लिख देती हूँ इसको, इससे आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। नाउ वी सी द टेबल टू गेट, क्या देखने के लिए, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू तो आ गई, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारी 1.78। अब हम टेबल में देखेंगे टैबुलेटेड वैल्यू, टू सी द टैबुलेटेड वैल्यू। टैबुलेटेड किसकी वैल्यू, टी वैल्यू। टी वैल्यू कितने लेवल पे देखेंगे, 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे देखेंगे, जो कि है हमारी, आप टेबल में जाके देखोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो है 2.10। अब जो आपकी जो टैबुलेटेड वैल्यू है, ये जो टैबुलेटेड वैल्यू है 2.10 और जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है आपकी 1.78। तो ज़्यादा कौन सी है, टैबुलेटेड वैल्यू, ठीक है। तो देखेंगे इसमें क्या होता है कि अगर टैबुलेटेड वैल्यू है जो है वो ज़्यादा है किससे, कैलकुलेटेड वैल्यू से, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी नल हाइपोथेसिस रहती है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं लिख देती हूँ एक बार, here tabulated value अगर बोल रहे हैं टेबुलेटेड टी वैल्यू इज क्या है 2.10, जो कि ज़्यादा है किससे, कैलकुलेटेड टी वैल्यू से, जो कि है आपकी 1.78। सो वी विल accept the null hypothesis। अब नल हाइपोथेसिस इस केस में क्या होगा कि आप क्या बना सकते हैं, देयर इज नो स्टैटिकल डिफरेंस इन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो नल हाइपोथेसिस, so we will accept the null hypothesis and conclude that there was no, अच्छा जो नल हाइपोथेसिस रहती है उसमें नो होता है, ठीक है। तो नो स्टैटिस्टिकल डिफरेंस in systolic blood pressure of males and females।
ठीक है। तो अभी हमने जो अभी क्या सॉल्व किया है वो हमने सॉल्व किया है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट या अनपेयर्ड टी टेस्ट। ठीक है, तो एक बार हम इसको समराइज कर लेते हैं तो आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। टी टेस्ट क्या है? इस काइंड ऑफ पैरामीट्रिक टेस्ट है। इसको हम अप्लाई करते हैं दो जो ग्रुप हैं उनके मीन के बीच में डिफरेंस को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया हैं जिसमें जो आपका ग्रुप है वो रैंडमली सेलेक्टेड होमोजेनस सैंपल होना चाहिए, डेटा आपका इंटरवल और रेशियो स्केल पे होना चाहिए, सैंपल साइज शुड बी लेस देन 30, बट आप इसको मोर देन 30 में भी यूज कर सकते हैं। दो टाइप के अनपेयर्ड टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट। अनपेयर्ड में जो डेटा होगा डिफरेंट ग्रुप से लिया हुआ होगा, और पेयर्ड में होगा सेम ग्रुप का आप इंटरवेंशन के पहले और इंटरवेंशन के बाद मिलेंगे। स्टेप्स में सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला जो है टी टेस्ट के लिए जो है वो है जो दोनों सैंपल हैं उनके बीच के जो मीन है उनका डिफरेंस अपॉन एससी। तो एससी को निकालने के लिए जो आपका फॉर्मूला है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन जो आपका फर्स्ट सैंपल है उसका स्क्वायर अपॉन N1। N1 का मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल इन फर्स्ट ग्रुप, और SD जो आपका है स्टैंडर्ड डेविएशन इन सैंपल 2, और N2 मतलब आपका है यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल इन द सेकेंड ग्रुप, नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन द सेकेंड सैंपल। ठीक है, तो टी टेस्ट का फॉर्मूला और एससी का फॉर्मूला आप याद कर लेंगे तो ये आपको एकदम बहुत ही ईजी पानी की तरह हो जाएगा। ठीक है, मीन यहाँ पे जो फॉर्मूला है उन्होंने बताया कि ये जो मीन है x1 का मतलब है आपका मीन ऑफ द फर्स्ट सैंपल, x2 का मतलब मीन ऑफ द सेकेंड सैंपल। जो आपका जो एग्जाम में या वैसे भी आपको कोई क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आप उसको टेबल में एक टेबल फॉर्म करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक टेबल फॉर्म की, चूँकि सैंपल हमारे 10 हैं तो हमने उनको सीरियल नंबर दे दिया। मेल और फीमेल का यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लिया गया है, तो उसमें जो मेल की वैल्यू है हमको x1 से डिनोट किया और जो फीमेल की x2 से। नंबर ऑफ जो सैंपल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो हमारे हैं N1 को जो हमारा नंबर है उसको हमने N1 किया, सॉरी फर्स्ट वाला जो हमारा ग्रुप है, और जो सेकंड ग्रुप है उसको हमने N2 दिया। दोनों में हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो 10 ही है, तो N1 भी आपका 10 है और N2 भी आपका 10 है। मीन निकाल लिया। मीन निकालने के बाद आप उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लें। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के बाद आप जो वैल्यू है उनको फॉर्मूला में पुट करें। तो सबसे पहले आपको एससी निकालना पड़ेगा, तो एससी निकालने के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ सैंपल सेम SD1 SD2, और इसके बाद आपका जो SE निकल के आया है वो है 5.72। और टी टेस्ट का जो फॉर्मूला है तो दोनों जो मीन है सैंपल 1 का सैंपल 2 का, तो मीन निकालने के बाद अपॉन SC, और जो आपका टी निकल के आया है वो है आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है टी जो है 1.78। फिर इसके बाद चूँकि हम इंडिपेंडेंट या अनपेयर टी टेस्ट को हमें अप्लाई किया है हमने, तो उसके लिए हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने पे चाहिए, तो आप N1 + N2 - 2 करेंगे। तो हमारा 10 + 10 मतलब N1 जो हमारा था 10, N2 भी हमारा 10 था, -2 करने के बाद 18 है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद जो हमारा टेबल जो हमारे रिसर्च की बुक में पीछे एनेक्जर दी होती है, तो उसमें टी वाला जो टैबुलेटेड वैल्यू वाली जो टेबल है उसको आप देखेंगे एट द 18 डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो वहाँ पे जो वैल्यू आपकी सिग्निफिकेंस कितना 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, तो जो वैल्यू है वो है 2.10। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो कि टैबुलेटेड वैल्यू जो है हमारी वो कैलकुलेटेड वैल्यू से ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। मीन्स कि वी विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस एंड कंक्लूड दैट देयर वाज नो स्टैटिस्टिकल डिफरेंस इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ मेल एंड फीमेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू।